कुरान में औरत को खेती कहा गया, आपकी चीखें मरीख पर निकल गई चंद्रयान-3 के पीछे, ठीक है? इस पर आपकी फिलॉसफी मैं देख रहा हूं, आगे भी पढ़ूंगा, पीछे भी पढ़ूंगा, भाष्यकार मैं खुद बन जाऊंगा, ऋषि मुनि मेरे अंदर आ जाएंगे। और उधर खेती मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मुझे समझ नहीं आ रही। अल्लाह के हुक्म से मौजूद हैं, मेरे आका की हुर्मत के लिए मौजूद हैं, मेरे आका की शान के लिए मौजूद हैं, आपके कदमों से लगी हुई मट्टी के घरों की हिफाजत के लिए मौजूद हैं। ये 224 तुम्हारी स्त्रियां तुम्हारी खेतियां हैं। जी जी जी। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ जी, अली भाई नकवी साहब कुछ इस पर कहना चाहेंगे? जरूर इसमें आप जिनका आप आंसर देना चाहें आप उन्हीं का दें, अगर समय हो तो, अदरवाइज फिर जी 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 जरूर जरूर। जी जी विष्णु भाई समय भी है। मसला क्या है कि अगर कहा जाए कि मेरा क्वेश्चन ये था आमिर भाई कि अभी हम बात कर रहे थे कोई दूसरा कॉन्सेप्ट, अभी 4 मतलब श्लोक की भी क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं वो ये फिर स्त्रियों का टॉपिक शुरू हो गया। हाँ, ये स्टडी होगी तब तक फिर जी जी पहले उसका जवाब पहले उसका जवाब ले लेते हैं, फिर विश्व अंतर की जो आपकी आपत्ति है उसके ऊपर करेंगे। अली भाई जवाब देते हैं पहले खेती वाले। या तो मैं सही से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, या इसका पढ़ने का कोई क्रम अलग हो, या विष्णु भाई ये जो आयत आपने हमारे सामने रखी है, इसके ऊपर आपको कोई परेशानी बनी है, इसके ऊपर कोई ऐतराज है, या जस्ट आप हमें ये बताना चाह रहे हैं कि ये देखें जी टॉपिक मुझे समझ ही में नहीं आ रही है, एक्चुअल में समझ ही में नहीं आ रही है। अच्छा, क्या समझ नहीं आई इसमें से? तुम्हारी स्त्रियां तुम्हारी खेतियां, ये पूरा वाक्य ही मेरे सर के ऊपर से गुजर रहा है। ठीक है, ये सर के ऊपर से कैसे गुजर रहा है? क्या मतलब ये खेती लफ्ज से कोई आपको आपत्ति हो रही, कोई परेशानी आ रही है क्या? ट्रांसलेशन ही गलत हो रखा है, क्योंकि मुझे अरबी आती नहीं, उर्दू में जानता नहीं, और हिंदी में मुझे नहीं समझ में आ रहा कि दोनों चीज एक ही कही जा रही है क्या? ये तो मुझे नहीं, ट्रांसलेशन का मसला नहीं है। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती है, ये ठीक ट्रांसलेशन है। इसमें क्या मसला मेरे को समझा दे, इसका मतलब क्या है? यानी नहीं मतलब तो समझ आए, यानी आप ये कह रहे हैं कि औरत को खेती क्यों कहा गया, ये जानना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इसका क्या मतलब होता है? जी अली भाई जरूर बताते हैं। जी बेहतर होगा विष्णु भाई, यही तो मैं आपसे पूछ रहा था कि अगर आपको इस वर्ड से कोई आपत्ति है तो इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। आप ठीक है, आपका ये एतराज सामने आ गया कि आप कहते हैं कि फोन करते हैं कि ये ट्रांसलेशन सही हुआ है इसका, ये जो हुआ है नहीं, ये ठीक है, ये ट्रांसलेशन ठीक है सर, हम होगी तो हाँ जी, ये ठीक हुई है। आपको ये मसला हुआ है कि स्त्रियों को खेती नहीं कहना चाहिए था, ये बुरी बात है। या अगर कहा गया तो किस संदर्भ में कहा गया, उसका मतलब क्या है? वो बता देता हूँ ना, पहले ये बता दें कि आपको इससे कोई मसला है, कोई परेशानी आ गई है? मसला नहीं है, अगर किसी संदर्भ विशेष में कहा जा रहा होगा या उसका कोई विशेष मतलब होगा तो मैं जाने में कैसे? सारी बातें है। वैसे खेती इतना खूबसूरत मफहूम है विष्णु भाई, खेती इतना खूबसूरत मफहूम है, अगर आप इसके ऊपर गौर करें, किसी किसान से पूछें जिसकी खेती, जिसने कभी खेती उगाई हो, तो खेती की मर्जी से, मतलब मैं थोड़ा सा ये पहले तो आपको इस वर्ड के ऊपर जो है वो आपको चाहूंगा कि समझाऊं, और इसको खुली आंखों से एक्सेप्ट कीजिए और देखिए कि खेती ऐसी चीज नहीं है कि जिसके ऊपर हम अपनी मनमानी करें। खेती की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो किसान है उसको रातों को जागना पड़ता है, उसको दिनों को मेहनत करनी पड़ती है ताकि खेती बेहतर अंदाज से फल फूल सके। तो पहली बात तो ये कि ये लफ्ज नेगेटिव नहीं है कि अगर कह दिया कि खवातीन तुम्हारी खेती है तो उससे ये मतलब नहीं निकलता कि अब हमारी मर्जी जिस तरह हम चाहें उस तरह उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। खेती का मफहूम आपके सामने है, एक किसान खेती की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ताकि वो बेहतर अंदाज से फल दे सके उसकी तरफ रागब होता है, उसकी तरफ जाता है। कोई किसान, कोई अकलमंद इंसान जो जिसकी फसल है, जिसकी खेती है, वो उसको रोंद नहीं सकता। तो ये एक पॉजिटिव पहली बात तो ये कि पॉजिटिव लफ्ज है जो जिसको आपने नेगेटिव समझा। दूसरी बात ये कि ये इस लिहाज से थी कि कुछ लोग जो थे वो ये सवाल कर रहे थे कि खवातीन के साथ जो है वो सेक्सुअल रिलेशन किस तरह कायम किए जाएं, किस तरीके से उनके करीब जाना चाहिए। खुसूसन यहाँ पर इस चीज की तरफ इशारा किया गया कि खवातीन के उन हिस्सों की तरफ आप जा सकते हैं और जिस अंदाज से चाहें, जिस तरह आप चाहें जा सकते हैं, क्योंकि वो लेकिन अब मकसद उसको रौंदना और उसको जलील करना ना हो, और मकसद औलाद का हसूल हो। लोग ये कह रहे थे, कुछ यहूदी कहते थे कि अगर इस तरह से मियां और बीवी करीब आते हैं तो बच्चा फेंगा पैदा हो जाता है, अंधा पैदा हो जाता है, लूला पैदा हो जाता है। तो यहाँ पर इस सेंस में यह बात की गई। अच्छा जी विष्णु भाई, अच्छा अब इसके आगे का ये देखें जरा सा 227 पर रुक जाएगा, जरा रुकना मैं ना चाह रहा हूँ इस पे ना, जरा खेती वाले के ऊपर जरा रुकिएगा, थोड़ा सा हटान दे, ठंडी हवा आन दे। ये देखें जी क्या है ये जी, जरा विष्णु भाई पढ़िए, हिंदी आपकी ठीक है, जरा विष्णु भाई क्या लिखा हुआ है, जरा जूम कर दूं। ये भी मैं पढ़ रहा था ना, एकदम मेरे सामने आई है तो प्रश्न आ गया, मैं भी बड़ा दिक्कत में हूँ जैसे आप है ना। विष्णु भाई पढ़े तो सही। हाँ जी, सुरेंद्र कुमार। हाँ जी थैंक यू। विशुद्ध है तो ये नुदपुद मैंने पहले क्लियर कर दिया है ताकि ये ना कहा जाए कि प्राक्षिप्त है। ठीक है जी, कौन सा समूला अपना अध्याय है, गौर से देख लें, 9वां अध्याय। ठीक है, और इसका श्लोक पढ़ना है 33। पहले मैं मोटा पेन वाला मार्कर निकाल लूं, लाल वाला। ठीक है जी, मोटा, ये जी 33, ये जी, ये जरा प्लीज जरा ना ये वाला, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जरा ना प्लीज, ये मेरे लिए है। उफ, प्रश्न बड़ा दिक्कत वाला आ गया जी। अरे नहीं ठीक है, बड़ा अच्छा आपने ले आया, कम से कम कंपेयर तो होगा।
नहीं, नहीं, पढ़े ना, पढ़े सीधा। रुक, मैं पढ़ता हूँ। क्षेत्रभूता समृता नारी बीजभूतः समृद्धः। अच्छा, हिंदी पढ़ना है केवल? हिंदी पढ़ दें, नारी संस्कृत पढ़ दें। स्त्री को, हाँ, मैं हिंदी पढ़ लेता हूँ। स्त्री को भूमि या खेत के तुल्य माना है और पुरुष इसका को इधर आसान, एक मिनट थोड़ा इजी कर दें। स्त्री को भूमि या खेत के तुल्य माना है। नहीं भाई, इसको थोड़ा सा मुझे समझा देना, थोड़ा ये थोड़ा सादी हिंदी में। पूरा पढ़ता हूँ, पूरा पढ़ तो लूं यार, यहीं पर पुरुष को बीज के मुझे तुल्य माना पूरा है। पढ़ें, चले पूरा पढ़ के ना फिर मुझे जो मैंने लाइन हाईलाइट किया उसको मुझे समझाना है। जी पढ़ें। मैं पढ़ूंगा तो 32 भी पढ़ूंगा, 33 भी पढ़ूंगा, पूरा कॉन्टेक्स्ट सारा पूरा, मगर मुझे समझाना ही अच्छा में नहीं व्यर्थ करना। हमने देखा कितना टिपिकल ये है हमारा दम कि हमने उस साइड को फोकस किया कि आपको खेती पे इशू था। हमने आप क्या कर रहे हैं, बहानेबाजी। विष्णु भाई इस पर चढ़ती है चिड़। आपके साथ हमेशा सम्मान से बात होती है, मगर आप करते हैं टीटो पार्टी पाखंड। रुक जाए प्लीज, रुक जाए। स्त्री को भूमि या खेत के तुल्य माना है और पुरुष को बीज के तुल्य माना है। भूमि और बीज अर्थात स्त्री और पुरुष के बीज मिलने से ही सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। ये सारा पढ़ लिया, ठीक है। अब ना मुझे इसका ना जो ना सादी सरल भाषा के अंदर थोड़ा इसका भाषा कर दीजिए। इसका जरा मुझे समझा दें, इसमें कहा क्या गया? थोड़ा मुझे ना अपनी वो जो आप फिलोसफी देते होते हैं वो बताएं जरा, क्या कहा गया इसमें? कहा यह गया है कि स्त्री और पुरुष के संसर्ग से ही संतान की उत्पत्ति होती है और सृष्टि का क्रम आगे बढ़ता है। जी, तुल्य स्त्री को किसके तुल्य कहा है? स्त्री को खेत या पृथ्वी के तुल्य माना गया है। जैसे पृथ्वी जो है, यानी स्त्री को, यानी खेत के तुल्य, ये खेत लिखा हुआ है, खेत के तुल्य, यानी इसका मतलब है स्त्री खेती के तुल्य है और पुरुष बीज के, सही है ना? मैं आपको इसकी डिटेल भी बता दूं। हमारे यहाँ विष्णु भाई नहीं, मुझे पहले बताएं। स्त्री खेती के तुल्य है, ऐसा ही है? स्त्री को खेती से उदाहरण दिया गया है, उसकी उपमा की गई है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर श्लोक में अभिप्राय ये है कि जैसे पृथ्वी जो है तमाम तरह के रत्नों को, नहीं, अभिप्राय बिल्कुल, वो मैं आपकी बात समझ गया हूँ, वो मुझे बिल्कुल समझ आ गया। आप अपने शब्द मेरे मुंह में ना डालें प्लीज। नहीं, मैं आपसे सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ विष्णु भाई, दिक्कत इतनी पड़ गई है कि देखिए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कुरान के अंदर औरत को खेती कहा गया, ठीक है, खेती कहा गया। सुन ले, कुरान में औरत को खेती कहा गया, आपकी चीखें मरीख पर निकल गई चंद्रयान 3 के पीछे, ठीक है। इस पर आपकी फिलॉसफी मैं देख रहा हूं, आगे भी पढ़ूंगा पीछे भी पढ़ूंगा, भाष्यकार मैं खुद बन जाऊंगा, ऋषि मुनि मेरे अंदर आ जाएंगे। और उधर खेती, मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मुझे समझ नहीं आ रही है। और इधर आपकी फिलॉसफी जाग गई है। मैं तो इस हिपोक्रेसी की सीमा को देख रहा हूं, वल्लाह मैं देख रहा हूं विष्णु भाई। नहीं, हिपोक्रेसी नहीं, मैं तो कर रहा हूं। इधर आपकी फिलॉसफी आ गई, उधर खेती आया है, आपको चुमोने लड़ने शुरू हो गए। नहीं, गलत तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। जो 33वां लिखा है मैं इसको ओन कर रहा हूं, मैं इसे एग्री हूं। यानी औरत को खेती के तुल्य कहा गया है, ठीक है? हाँ, बिल्कुल मैं ओन कर रहा हूं इस चीज को। अली भाई, ठीक हो गया फॉर्मूला? जी, बिल्कुल। 34 पे भी है, आप 34 पे भी हैं, अल्लाह हटा दिया आपने। नहीं, मेरा काम हो गया ना, देखे मेरा ऑपरेशन खत्म हो गया ना। अब आप आ जाएं, चलें अब आप कुरान पे आ जाएं। जी, खेती वाला मसला हल हो गया, बस जो यहाँ लिखा है ना वही वहां है। जी आगे।